अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए। हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया। संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। पंचामृत जल अग्नि पवन धरती और गगन है। चार दिशाएं चार फिजाएं चारों युगों को नमन है। चारों युगों को नमन है। सांसों के तार जुड़े प्रभु से मुरली दिखाए नजारे। ये प्रभु पाती पढ़ लो सजनी साजन लाए हमारे। साजन लाए हमारे। मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा।
ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम अपने इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे आपने बहुत सुंदर सुंदर गीत अभी सुने जो सारे मुरली से कनेक्टेड सॉन्ग्स थे, क्योंकि हमने इतना दिन से कुछ ना कुछ परमात्मा द्वारा दिया हुआ ज्ञान सुन ही रहे हैं, समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। अभी इसी ज्ञान को अगर हम अपने जीवन का एक लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं, एक जीवन शैली बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल में अपने आप को नर से नारायण या नारी से लक्ष्मी बनाना चाहते हैं, तो शिव बाबा की ये रोज पढ़ाई हमें पढ़नी होगी। जैसे गीत में कहा था, मुरली वास्तव में अमृत धारा है। तो आप पूछेंगे ये मुरली क्या है? जब हम मुरली शब्द का उच्चारण करते हैं तो अभी तक जो हमने भक्ति में सुना था, मुरली अर्थात कृष्ण की मुरली बहुत फेमस है। तो हमारे आगे कृष्ण के मुख में जो काठ की मुरली थी वो आगे आ जाती, आंखों के आगे। तो ये मुरली हमारा जीवन कैसे परिवर्तन कर सकती है? तो वास्तव में जिस मुरली का गायन है जो मनुष्य को देवता बना देती है, वो मुरली जो नर को नारायण बना देती है, नारी को लक्ष्मी बना देती है, या जो सुनने के लिए गोप गोपिकाएं दीवानी होकर आती है, वो मुरली सिर्फ कृष्ण की मुरली नहीं, वो तो सतयुग में बजाएगा। लेकिन वास्तव में ये सारा वर्णन संगम युग पर शिव परमात्मा ब्रह्मा मुख से ये जो ज्ञान हमें दे रहे हैं, इसको वास्तव में ज्ञान की मुरली कहा जाता है। तो ये जो सारा वर्णन था, ये काठ की मुरली का नहीं था, कृष्ण की मुरली का नहीं था, लेकिन परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान की मुरली चलाई, या जो ज्ञान की धारा हमारे तरफ प्रवाहित की, या ज्ञान अमृत हमको पिलाया, उसका वर्णन ये मुरली है। मुरली की ध्वनि बड़ी सुंदर होती है, मुरली के स्वर सुंदर होते हैं। तो उसी तरह बाबा का ज्ञान भी मन को छूने वाला, मन को परिवर्तन करने वाला होता है। तो इसीलिए ये जो गायन है वास्तविक, क्योंकि परमात्मा संगम युग पर हमें सारे राज स्पष्ट कर रहे हैं कि ये मुरली कौन सी मुरली है और कौन सी मुरली जीवन परिवर्तन कर देती है, कौन सी मुरली मन को मंत्र मुग्ध कर देती है। तो वास्तव में ये जो कृष्ण की आत्मा, हम सभी जानते हैं कृष्ण की आत्मा संगम युग पर दादा लेखराज की आत्मा है, अर्थात सोल वही है, रोल अलग अलग है। सतयुग में उनका रोल कृष्ण का होगा, लेकिन संगम पर उनका रोल ब्रह्मा का था, जिनका नाम शिव बाबा ने ही रखा, ब्रह्मा, और उनके मुख से शिव बाबा ने ये ज्ञान सुनाया। तो वास्तव में लोगों को लगा कि कृष्ण अर्थात जो सतयुग में होगा, उसने जो मुरली सुनाई उसका ये गायन है। तो वो मुरली से तो किसी का जीवन परिवर्तन नहीं हुआ, कोई मनुष्य से देवता नहीं बना, लेकिन ये मुरली जो ज्ञान की मुरली है, संगम पर शिव बाबा रोज हम बच्चों के लिए बजाते हैं, चलाते हैं, इससे हमारा जीवन सुंदर बन जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ये ज्ञान मुरली क्या है, कैसे है, तो इसकी डिटेल बातें आज हम सुनेंगे। क्योंकि मैंने कहा था कि ये कुछ दिन की बातें सुनने के बाद हमें जरूर लग सकता है कि हम भी अपने इस जर्नी को कंटिन्यू करें। कुछ दिन ज्ञान की बातें सुनने से हमारा जीवन परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन दिन में रोज 1 घंटा हमें इस ईश्वरीय पढ़ाई के लिए देना होगा। तो इसीलिए हम इस ईश्वरीय पढ़ाई के आधार से ही अपने अंदर वो देवी संस्कार भर सकते हैं। तो राजयोग की जो रोज की पढ़ाई है उसको मुरली कहा जाता है। मुरली मतलब परमात्मा के उच्चारण किए हुए महावाक्य ब्रह्मा मुख से। मुरली की और भी कई डेफिनेशंस है। इस अनोखे विद्यालय की ये अनोखी पढ़ाई है। इस अगर आप सभी को पता होगा, ब्रह्मा कुमारी इसका पूरा नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। तो ये भी एक विद्यालय है जो विश्व के लिए खोला गया है, जिसको इंग्लिश में यूनिवर्सिटी कहते हैं, और हर विद्यालय का कोई ना कोई स्थापक होता है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्थापक स्वयं ईश्वर परमात्मा है, जिसका नाम ब्रह्मा कुमारीज रखा गया है। शॉर्ट में इसको ब्रह्मा कुमारीज कहते हैं, कई लोग ओम शांति वाले कहते हैं। तो ये दुनिया में तो कितने हजारों विद्यालय है, विश्वविद्यालय भी है, उसमें आकर परमात्मा एक विश्वविद्यालय स्थापन करे तो जरूर कुछ तो अनोखा होगा, कुछ तो डिफरेंस होगा। क्योंकि हम देखते हैं दुनिया के अंदर जो यूनिवर्सिटी है वो हमें करियर बनाने का एजुकेशन देती है, जिससे हम अच्छे से अच्छा करियर बना सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं।
लेकिन उस विद्यालय में ये नहीं सिखाया जाता कि जीवन में अगर समस्या आए, प्रॉब्लम्स आए, अगर जीवन के किसी मोड़ पर हम रुक जाए तो आगे कैसे बढ़ना है, अपने मन को सकारात्मक वृत्तियों से भरपूर कैसे रखना है। तो ये सारी बातें उन विद्यालय में नहीं होती है। इसीलिए वर्तमान समय इस विद्यालय की ज्यादा आवश्यकता थी। तो इसीलिए शिव बाबा ने संगम युग पर जो विद्यालय स्थापन किया, इस विद्यालय की मुरली एक अनोखी पढ़ाई है, क्योंकि वो दुनियावी पढ़ाई हमें करियर का ज्ञान देती है, यहाँ की पढ़ाई हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। फिर ब्रह्मा मुख से परम पिता परमात्मा ने उच्चारे वहां वाक्य अर्थात मुरली। यहाँ कोई काठ की मुरली नहीं है, लेकिन ब्रह्मा मुख से शिव बाबा ने एक एक ज्ञान के बोल जो उच्चारण किए उसको ही मुरली कहा जाता है। मुरली अर्थात परमात्मा की श्रीमत। आपने देखा होगा गीता को कहा जाता है श्रीमत भगवान उवाच, मतलब भगवान क्या उवाच कर रहा है, क्या बोल रहे हैं, श्रीमत। श्रीमत, दुनिया में अनेक प्रकार की मत है। एक है मनमत, अर्थात मेरे मन को जैसे लगेगा उस अनुसार करना, वो है मनमत। फिर है परमत, दूसरे जैसा कहते हैं वैसा करना, उसको परमत कहा जाता है। फिर है आसुरी मत, अर्थात जो मत हमको गिराती है वो है आसुरी मत। लेकिन और एक मत है जिसको कहा जाता है ईश्वरीय मत। शिव बाबा जीवन जीने की कला के बारे में क्या मत देते हैं, क्या टेक्निक सिखाते हैं, उसको कहा जाता है श्री मत। श्री अर्थात श्रेष्ठ। परमात्मा ने दी हुई मत सारे मतों में श्रेष्ठ है और वो मत हमें मुरली के द्वारा मिलती है। तो इसीलिए मुरली के एक एक महावाक्य को श्रीमत भी कहा जाता है। मुरली अर्थात जीवन जीने की कला। पर देखो, हम कहेंगे हमको क्या जीवन जीना नहीं आता है, हम तो जीवन जी रहे हैं और इनफैक्ट अपने ही मन के मत अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैसा हमको ठीक लग रहा है वैसे हम जी रहे हैं। जो करियर चूज करना चाहे वो करियर चूज करे, जो खाना चाहे वो खा रहे, जो पहनना चाहे वो पहन रहे। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी अंतर्मन ये अनुभव करता है कि जीवन में खालीपन है, खुशियां नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है। तो जबकि जब सब कुछ अपने मत पर कर रहे हैं तो क्यों सुकून नहीं है, क्यों चैन नहीं है? तो जरूर हमारे मत में कुछ ना कुछ कमी है। जो जीवन जीने की कला हम समझ रहे हैं शायद वो जीवन जीने की कला नहीं है। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे, इतने जन्म तुम अपने मन के मत अनुसार ही जिए, तुम्हें जो ठीक लगता है वही तुमने किया, लेकिन ये सब कुछ करके भी आज तुम दुखी हो, अशांत हो, बेचैन हो, तो क्यों ना मैं जो तुम्हें नई जीवन जीने की कला सिखा रहा हूं उसको तुम अपनाओ। तो मुरली के द्वारा शिव बाबा अपनी श्रीमत में या अपनी एक एक मत में हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। सुबह कितने बजे उठना चाहिए, क्या करना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, बोल कैसे हो, दृष्टि कैसे हो, वृत्ति कैसे हो, हर चीज का ज्ञान शिव बाबा हमारा पिता हम बच्चों को दे रहा है। जैसे पिता अपने बच्चों को ट्रेन करता है, वो चाहता है मेरा बच्चा अच्छे से अच्छा बने, तो उसकी हर बात पर अटेंशन देता है। वैसे तो शिव बाबा हम बच्चों को देवता बनाने के लिए आया है और वो ये नहीं चाहता कि हमारे जीवन में कोई भी मनुष्य वाली बात या आसुरों वाली बात रहे। हमारी हर एक एक्ट देवताओं समान अनुभव हो। तो इसीलिए देवताओं का जिस तरह से हाईएस्ट जीवन था, इसीलिए वो अपने जीवन में बहुत सुखी थे, उसी तरह की कला शिव बाबा संगम पर हमें मुरली के द्वारा ये जीवन जीने की कला सिखाते हैं। फिर मुरली को कहा जाता है रूहानी यात्रा। आज तक हमने भक्ति में जो भी यात्राएं की उसको कहते हैं जिस्मानी यात्रा। मतलब हम अपने शरीर को लेकर घूमते रहे, 4 धाम जाओ, अष्टविनायक जाओ, 12 ज्योतिर्लिंगम जाओ, ये यात्रा करो, अमरनाथ की यात्रा करो, बद्रीनाथ की यात्रा करो, कितनी न सारी यात्राएं इंसान अपने जीवन में करता है। लेकिन ये सारी यात्राएं जिस्मानी यात्राएं होती हैं, जहां पर हम शरीर को कैरी करते हैं। लेकिन इन यात्रा के दौरान हम खुद ही देखें हमारा मन ईश्वर के पास कितना रहता है, हमारा मन ईश्वर के मन बुद्धि से कितना जुड़ता है, उसके अनुसार हम कितने कर्म करते हैं। क्या वो हमारी यात्रा शुद्ध यात्रा होती है? आजकल तो इस प्रकार की तीर्थ यात्राओं में भी लोग शराब पीते हैं और क्या क्या करते हैं, मांस मच्छी भी खाते हैं।
तो क्या इस यात्रा से हमारा जीवन सफल होगा, जीवन शुद्ध होगा? या समझो ये कुछ भी नहीं करते हैं, बहुत भावना से नंगे पैर भक्ति के भावना रखकर, श्रद्धा रखकर कहीं पहुंचते हैं, लेकिन रिटर्न में आजकल हमने देखा क्या अनुभव किया? क्या लौट के आने के बाद जीवन में सकारात्मकता आ जाती है? क्या लौट के आने के बाद जीवन में सुख शांति आ जाती है? सभी प्रैक्टिकल अनुभवी हैं। कितनी भी यात्राएं कर लो, अंदर में सिर्फ इतना ही सुकून होता है कि हमने तीर्थ यात्रा कर ली, हमने इस भगवान का दर्शन कर लिया, हमने उस देवता का दर्शन कर लिया या उस देवी का दर्शन कर लिया, लेकिन जीवन में परिवर्तन कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट हमारे पैसे भी खर्च होते हैं, हमारे शरीर की एनर्जी भी खर्च होती है और काफी कुछ खर्च हो जाता है, लेकिन बदले में हाथ में कुछ भी नहीं आता है। तो इसीलिए शिव बाबा हमें एक नई यात्रा सिखाते हैं जिसको कहा जाता है रूहानी यात्रा। रूह अर्थात आत्मा, रूह आत्मा के लिए एक उर्दू शब्द है। तो बाबा कहते बच्चे अब जिस्म को भगाओ नहीं, पहले से ही शरीर थका हुआ है, शरीर भाग भी नहीं सकता है, जा भी नहीं सकता है, कितनी बीमारियों से जटित है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे शरीर को एक जगह कंफर्टेबली रखो, लेकिन रूह को अर्थात मन बुद्धि को यात्रा पर ले चलो। तो शिव बाबा मुरली के थ्रू जैसे हम आत्माओं को एक यात्रा करा कर लाते हैं, वो यात्रा कौन सी होती है? ये दुनियावी यात्राएं नहीं होती है, एक नई यात्रा होती है। बाबा हमें तीनों लोकों की यात्रा कराते हैं। कभी कभी साकार दुनिया की बातें बाबा हमको सुनाएंगे, बच्चे इस दुनिया में ऐसा होता है, वैसे होता है। फिर थोड़ी देर में बाबा हमको मूल वतन की या अपने घर परमधाम की बातें सुनाएंगे, बच्चे तुम परमधाम में कैसे शांति से रहते थे, कैसे थे। तो बाबा तीनों लोकों की भी यात्रा हमें कराते हैं मुरली के द्वारा, मुरली के ज्ञान के द्वारा, साथ साथ इस साकार लोक की भी सैर कराते हैं। कैसे ये दुखधाम बन चुका है, पहले देवताओं की दुनिया में कैसे यही दुनिया सुखधाम थी, तुम्हारे पास कितना अथाह धन था, सुख था, शांति थी, लेकिन देखो आज वर्तमान में क्या स्थिति हो गई है। तो ये सारी बातें सुना सुना कर जैसे हम उस मन, अपनी मन बुद्धि को उन महावाक्यों के साथ जोड़ देते हैं, तो जैसे आत्मा एक यात्रा मन ही मन में यात्रा कर कर आती है। मैं पहले आत्मा कैसी थी, पूज्य थी, देवता थी, और धीरे धीरे मैं आत्मा कैसे मनुष्य साधारण बन गई। तो इसी तरह जब हम मुरली को बड़े ध्यान से सुनते हैं, परमात्मा के महावाक्यों को, उस महावाक्यों के साथ स्वयं को जोड़ते हैं, तो ऐसा अनुभव होता है कि जैसे हम एक सुंदर सी यात्रा करके आ गए, और जैसे इस यात्रा करने के बाद मन को बड़ा सुकून, बड़ी शांति, क्योंकि इस यात्रा में मुझे जीवन जीने की कला मिल जाती है। इस यात्रा को करने से मैं शिव बाबा के और करीब चली जाती हूँ। तो मुरली अर्थात एक रूहानी यात्रा। फिर कई बार हम कहते हैं कि हम तो शिव बाबा से बातें करते हैं, हम बाबा को बहुत कुछ सुनाते हैं, पता नहीं बाबा सुनता है या नहीं सुनता है, पता नहीं मेरे दिल की बातें उस तक पहुंचती या नहीं पहुंचती है। लेकिन मुरली शिव बाबा का आपसे किया हुआ कम्युनिकेशन है। आप जैसे जैसे मुरली को सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, आपको अनुभव होगा जैसे बाबा आपकी दिल की बातों को पढ़ रहा है और उसका जवाब दे रहा है। समझो आज के दिन में मेरे मन में कोई उलझन आई या फिर कोई मेरे सामने समस्या आई, मैं कंफ्यूज हो गई, बाबा को मैंने अर्जी भी डाल दी, बाबा क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमारी बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर है बाबा के साथ, तो उसी समय बाबा हमको टचिंग कर देता है कि बच्चे तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा, अंदर से वो स्ट्रॉन्ग दृढ़ संकल्प आते हैं। लेकिन इनकेस किसी कारणवश मेरी लाइन इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन अगर मैं नेक्स्ट डे बाबा की मुरली सुनती हूँ या पढ़ती हूँ, मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मेरे सवाल का जवाब बाबा ने आज की मुरली में मुझे दे दिया। तो मुरली अर्थात हमें ये पता पड़ता है कि बाबा मेरे कितने करीब है, बाबा कैसे मेरी सुनता है और मुझे गाइड करता है। तो जैसे गीत में भी आपने सुना होगा, कहा था कि हमसे जो भूलें होती है ना, और हम बाबा के सामने आकर बैठते हैं, तो उन भूलों को कैसे ठीक करना है वो भी बाबा हमको बहुत रहमदिल होके सुनाता है। तो मुरली अर्थात बाबा हमारे प्रति क्या सोचता है, क्या चाहता है, ये भी एक दृढ़, ये भी जैसे एक गुह्य रहस्य बाबा हमारे साथ शेयर करता है। भगवान मुझ आत्मा को किस दृष्टि से देखता है और भगवान मुझ आत्मा से क्या चाहता है कि मैं कैसा कर्म करूं, कैसा व्यवहार करूं, तो वो सब कुछ
हमें मुरली के थ्रू पता पड़ता है। तो परमात्मा की सोच और परमात्मा की चाह हमें मुरली के द्वारा पता पड़ती है। अब मुरली वास्तविक एक आध्यात्मिक पढ़ाई है। जैसे मैंने कहा, हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो हमें पढ़ाई जाती है और हर पढ़ाई के अपने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो वैसे ये हमारी इस सारे कल्प की कहो, सारे सृष्टि चक्र की कहो, या 5000 साल की सबसे हाईएस्ट स्टडी वर्तमान समय हम पढ़ रहे हैं। शायद आपको इसका रियलाइजेशन अभी ना हो, लेकिन जैसे जैसे आप इस स्टडी में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको लगेगा इससे बढ़िया और इससे बेहतर स्टडी और कोई नहीं हो सकती। सारे 5000 के साइकिल में जो सर्वोत्तम स्टडी हम कर रहे हैं, वो वर्तमान समय पढ़ रहे हैं। स्वयं को चढ़ती कला की तरफ ले चल रहे, स्वयं को तमोप्रधान से सतोप्रधान बना रहे हैं, स्वयं को मनुष्य से देवता बना रहे हैं। तो ये वास्तविक हमारी पढ़ाई है। तो मुरली अर्थात बाबा ने पढ़ाई हुई पढ़ाई। अब इस पढ़ाई में भी 4 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे उस दुनिया की पढ़ाई में भी सब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पर भी बाबा ने सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। पहला सब्जेक्ट है ईश्वरीय ज्ञान, परमात्मा से मिला हुआ ज्ञान। यही हमारा पहला सब्जेक्ट है जो हम पिछले 10-12 दिनों से कर रहे हैं। हम रोज ईश्वरीय ज्ञान सुन रहे हैं और इसी ज्ञान से हमें आगे की बातें क्लियर हो रही है। समझो हम आपको ज्ञान की कोई बातें सुनाते ही नहीं, क्या आप परमात्मा को जान पाते? क्या आप स्वयं को जान पाते? या आप कर्म फिलॉसफी को जान पाते, या चक्र को जान पाते? कुछ भी जानना मुश्किल होता था। लेकिन हमारे लिए हर एक बात क्लियर इसलिए है क्योंकि शिव बाबा हमें ज्ञान दे रहा है। तो ये ईश्वरीय ज्ञान ही हमारा पहला सब्जेक्ट है। और जितना जितना हम ज्ञान को सुनते और समझते जाएंगे, हम इस स्टडी में आगे बढ़ते जाएंगे। फिर इसी ईश्वरीय ज्ञान से हमने आगे 3 सब्जेक्ट का भी ज्ञान प्राप्त किया। दूसरा सब्जेक्ट है राजयोग, अर्थात शिव बाबा से जोड़ा हुआ योग, या कहो शिव बाबा की याद। परमात्मा की याद ही राजयोग है, हाईएस्ट योग है। और इसका भी ज्ञान हमें ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा, शिव बाबा द्वारा ही पता पड़ा कि कैसे शिव बाबा को याद करना है, कैसे बुद्धि शिव बाबा के साथ जोड़नी है और भरपूर करनी है। तो राजयोग की पढ़ाई भी हमें मुरली द्वारा ही सीखने को मिलती है। और तीसरा एक है ज्ञान, ज्ञान के आधार से हम योग सीख जाते हैं। ज्ञान जितना क्लियर और बढ़ता जाता है, उतना योग सहज होता जाता है। और तीसरा धारणा की सब्जेक्ट है। हमें सिर्फ ज्ञान योग करना किस लिए है? अल्टीमेट एम, हमारा अल्टीमेट लक्ष्य ये है कि हम जो देवी गुण है, देवताई गुण है, उनको जीवन में धारण करें। चाहे वो नम्रता का गुण हो, चाहे वो मधुरता का गुण हो, चाहे वो पवित्रता का गुण हो, अंतर्मुखता का गुण हो, है ना। तो कितने सारे गुण हैं जो हमें प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने हैं। और वो भी हमारी इस जन्म की, इस 84वें जन्म का एक सब्जेक्ट है, दिव्य गुणों की धारणा। फिर चौथा सब्जेक्ट है ईश्वरीय सेवा। मैं ज्ञान को समझ रही हूँ, योग द्वारा शिव बाबा से कनेक्ट भी हो रही हूँ, दिव्य गुणों को भी धारण कर रही हूँ। ये तीनों सब्जेक्ट मेरे खुद से रिलेट करते हैं, वो मेरे स्व उन्नति में मुझे मदद करते हैं। लेकिन चौथा सब्जेक्ट ईश्वरीय सेवा, जब मैं औरों का कल्याण करने के प्रति भी सोचती हूँ, तो ईश्वरीय सेवा में होता यूं है कि मैं औरों के कुछ ना कुछ काम में आऊं। मेरे बोल उनको ज्ञान दे, या मेरे कर्म उनको गुणों का दान दे, या और किसी भी माध्यम से। सेवा में भी अनेक प्रकार है, तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा और संबंध से सेवा, जन की सेवा। तन मन धन जन, चारों प्रकार से हम ईश्वरीय सेवा में जुट सकते हैं। ईश्वरीय सेवा में तन लगाना अर्थात ईश्वर का घर का जो कारोबार है, सेंटर्स का जो कारोबार है, वहां पर मदद करना। चाहे आप सेंटर की सफाई करो, चाहे आप प्रोग्राम के लिए हॉल रेडी करो, चाहे आप और किसी प्रकार से शरीर को इन्वॉल्व करो सेवा के अंदर, बाबा के घर में भोग बनाओ, प्रसाद बनाओ, ये सब तन की सेवा में जमा हो जाता है। मन की सेवा अर्थात मैं मन को इतना शुद्ध रखूं, अपने इतना पवित्र और सात्विक रखूं,
और इतना शुभ भावना शुभकामना से संपन्न रखूं जो मेरे वाइब्रेशंस इस सृष्टि की सेवा करे। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विस, सर्विस थ्रू माइंड, मन से की हुई सेवा। मन को शुभाबा से मैं जितना जोड़ूंगी उतना मेरे वाइब्रेशंस इस विश्व को भी मदद करेंगे। तो इसलिए सेकेंड टाइप की सेवा है, हाईएस्ट सेवा है मन की सेवा। तीसरी है धन की सेवा। मैं तन भी लगा रही हूं, मन भी लगा रही हूं, मेरे पास कुछ स्थूल धन भी है, तो उसमें से कुछ परसेंट मैं ईश्वरीय सेवा में लगा दूं। क्योंकि लगाना इसलिए है क्योंकि ईश्वर को जरूरत है, इसलिए नहीं, ईश्वर तो दाता है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन जब मेरा लगेगा तो मल्टीप्लाई होके वो मेरे पास आएगा। हर चीज का एक नियम होता है, फर्स्ट होती है इन्वेस्टमेंट, फिर होते हैं रिटर्न्स। तो मैं तन इन्वेस्ट करूंगी तो 5,000 साइकिल में मुझे हेल्दी तन मिलेगा। मन जितना इन्वेस्ट करूंगी 5,000 की साइकिल में उतना हेल्दी मन, उतना खुशहाल मन मुझे प्राप्त होगा। और जितना मैं स्थूल धन को लगाऊंगी उतने स्थूल धन से संपन्नता मेरे अनेक जन्मों में होंगी। और चौथा जन, अर्थात अपने संबंध संपर्क वालों के थ्रू सेवा, या तो उनकी सेवा या उनके द्वारा सेवा। तो ये 4 प्रकार की सेवा, वैसे तो ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, शॉर्ट में कहा जाए तो इस प्रकार से हम चारों प्रकार की सेवा करके अपना अनेक जन्मों का भाग्य तन मन धन सफल कर सकते हैं। फिर जो हमारा मुख्य लक्ष्य है, नर से नारायण और लक्ष्मी से, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनना। तो यहाँ पर दिखाया गया है ये 4 अलंकार जो हमने आपको त्रिमूर्ति के लेसन में बताए थे। गदा अर्थात युद्ध में जीत पाना, स्वदर्शन अर्थात स्वयं का दर्शन और दूसरों चक्र के अंदर अच्छी बातों का दर्शन। फिर हमने कमल के बारे में कहा था, न्यारा और प्यारा, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना। और चौथा हमने कहा था शंख, शंख ध्वनि अर्थात मधुर ध्वनि, ज्ञान की ध्वनि। तो इन 4 अलंकारों को 4 सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो है सुदर्शन चक्र या स्वदर्शन चक्र, चक्र अर्थात सृष्टि चक्र जिसमें 4 युग आते हैं या कहो 5 युग आते हैं। तो वास्तव में चक्र ज्ञान को प्रतीक करता है। चक्र को जानना अर्थात ईश्वरीय ज्ञान को जानना, उसमें युगों को जानना, स्वयं का दर्शन करना कि मैं कैसे देवी कुल की आत्मा थी, कैसे मैं नीचे गिरते गिरते साधारण मनुष्य बनी, अब फिर से मैं कैसे देवता बन रही। इन सभी ज्ञान के गहरे रहस्यों को समझना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बन जाना। फिर ज्ञान तो आ गया, अब ज्ञान को जीवन में उतारना है। तो उतारते समय मन बुद्धि में जो युद्ध होती है, करूं नहीं करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, पुराने संस्कार के आधार से करूं या नए संस्कार के आधार से करूं, तो अंदर में जो युद्ध चलती है ना। अभी तक का संस्कार था किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो मुझे रिटर्न में बुराई करना है और उसको सबक सिखाना है। लेकिन शिव बाबा हमको सिखाते, बच्चे बदला नहीं लो, तुम बदल कर दिखाओ। तो अब मैं बदला लूं या बदल कर दिखा दूं, अंदर में युद्ध। और ऐसे समय पर जो आत्मा परमात्मा श्रीमत को, परमात्मा मत को इंपॉर्टेंस देती है और जो बाबा कहेगा वही करती है, चाहे उसको अंदर से थोड़ा डिफिकल्ट भी जाता है, लेकिन परमात्मा श्रीमत अनुसार ही कर्म करती है, उसकी विकारों के ऊपर विजय प्राप्त हो जाती है। अर्थात अंदर के आसुरी अवगुणों को मारने में इसका बहुत सहयोग मिलता है और ऐसी आत्मा योगी आत्मा कहलाती है, अर्थात अपने विकारों के ऊपर जीत प्राप्त कर लेती है। फिर कमल, जैसे कहा, गृहस्थ में रहते हुए विकारों से स्वयं को बचा कर रखना, ये जैसी धारणा की सब्जेक्ट हो गई, दिव्य गुणों को धारण करने की सब्जेक्ट हो गई। और चौथी जो मैंने ईश्वरीय सेवा कहा, तो वो जैसे ध्वनि, शंख की मधुर ध्वनि करके सब तक ईश्वरीय ज्ञान पहुंचाना, उनको भी स्वर्ग के लायक बनाना, उनका भी जीवन सुखी बनाना, ये शंख दिखाता है, दर्शाता है। अब मुरली की क्या विशेषताएं है? मुरली जो हम सुनने जाएंगे, अभी तक तो हमने पढ़ी नहीं है, पहले हम मुरली का इंपॉर्टेंस आपको समझा रहे हैं, फिर हम मुरली पढ़ के भी आपको सुनाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि मुरली के 4 पेज होते हैं। शुरू में भगवान की वो भाषा है,
अभी जो हम शिव बाबा का ज्ञान सुना रहे, अपनी भाषा में सुना रहे, बोली भाषा में सुना रहे, लेकिन जो मुरली की भाषा होती है वो थोड़ी हटके होती है। कुछ कुछ नए शब्द होती, हिंदी ही भाषा है, लेकिन उसमें कुछ नए नए अलौकिक शब्द, शिव बाबा के वैरायटी शब्द होते हैं जिसका मीनिंग हमको समझना होता है, फिर हम मुरली का रस और अच्छी रीति से ले सकते हैं। तो ये जो मुरली हम सुनेंगे, इसमें पहली बात, कोई धर्म जाति भेद इसे रोक नहीं सकता। ये मुरली विश्व के हर कोने में पढ़ी जाती है। और आपको ये भी बता दें कि जब से ये साइंस इतना एडवांस हुआ है, शुरू में 1930s से लेकर 60-70 तक ये मुरली सिर्फ माउंट आबू में पढ़ी जाती थी। परमात्मा 69 तक तो ब्रह्मा मुख से डायरेक्ट ही उच्चारण करते थे, और वो सारे जो डायरेक्ट उच्चारण किए गए ब्रह्मा मुख से, वो किसी ने डायरी में नोट किया। और उस समय 5 साल पहले, मतलब 69 से 5 साल पहले 64 में टेप रिकॉर्डर सिस्टम आ गई थी ब्रह्मा कुमारीज में। तो उस समय ब्रह्मा मुख से जब भी ज्ञान दिया जाता था शिव बाबा का, वो रिकॉर्ड किया गया। और ये जो सारी मुरलियां हम आगे चलकर सुनेंगे, ये सारी मुरलियां 5 साल की रिकॉर्डेड परमात्मा महावाक्य है। और उनके आधार पर उसमें से कुछ कुछ चुने हुए महावाक्य, एक एक समय के वो महावाक्यों के आधार से मुरली बनाई जाती है। 4 पेज ज्ञान के बनाए जाते हैं। और वो 4 पेज पहले तो मधुबन में अर्थात माउंट आबू में पढ़े जाते थे। उस समय साइंस इतना एडवांस नहीं था। फिर उसको लिखकर टाइप करके उसकी जेरोक्स निकालकर हर सेंटर पर भेजे जाते थे। तब तो इतने सेंटर्स भी नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे सेंटर्स बढ़ते गए, सेवा का विस्तार होता गया, वैसे वैसे साइंस के साधन भी इंट्रोड्यूस होते गए। और आज हम देखते हैं वर्तमान समय, एक डेट की मुरली, समझो आज 12 अगस्त है, 12 अगस्त को जो मुरली माउंट आबू में चलेगी, वही मुरली विश्व के हर सेंटर पर चलेगी। चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे कोई भी सेंटर हो, लेकिन हर सेंटर पर वही महावाक्य पढ़े जाएंगे। तो कहने का भावार्थ ये है कि परमात्मा एक ही समय अपने सारे आत्मा रूपी बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन जो बच्चा इस ज्ञान को जितना इंपॉर्टेंस देता, जितना समझता और जितना धारण करता, उस अनुसार बाबा के बच्चे नंबरवार बन जाते हैं। बाबा किसी में पार्शियलिटी नहीं करता, इनको वे अलग से क्लास सुनाओ, इनको अलग से सुनाओ, नहीं। बाबा एक जैसा सबको पढ़ाता है। और दूसरी बात, इस मुरली में धर्म जाति की कोई ऐसी बात न होने के कारण आज तक ये मुरली किसी भी देश में रुकी नहीं है। परमात्मा के महावाक्य नियमित रूप से पढ़े जाते हैं। दूसरा, द्वापर युग में लिखे जाने वाले सभी धर्म ग्रंथों का आधार ये मुरली है। कई सोचते हैं ना, शास्त्रों में इतनी सारी बातें कहाँ से आ गई। वैसे मुरली में इतनी मनगढ़ंत बातें नहीं है। मुरली का एक एक महावाक्य सत्य है, एक एक शब्द सत्य है। लेकिन मुरली सुनाई जा रही है संगम युग पर, और इसके आधार पर लिखा जा रहा है द्वापर युग में, जिसके बीच में 2500 साल का गैप आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुरलियां ही इन धर्म ग्रंथों का आधार बन जाती है। इसमें से उनको सारी बातें तो याद नहीं रहती, जितनी थोड़ी थोड़ी बातें याद रहती है वो हम धर्म ग्रंथों में आज वर्तमान समय पढ़ते हैं। तो धर्म ग्रंथों में आज तक हमने जो पढ़ा वो आटे में नमक समान सत्य था, और आटे समान जो सत्य बातें हैं वो हम परमात्मा से डायरेक्ट इस समय सुन रहे हैं। वास्तव में सभी वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों का सार इसमें समाया हुआ है। मुरली के अंदर इन सबका सार है। आपको शास्त्र, उपनिषद ये कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़कर हमने देखा आज तक किसी का जीवन परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन शिव बाबा जो डायरेक्ट महावाक्य सुना रहे हैं, उसमें इन सारी शास्त्रों का सार सुनाया है कि तुमको प्रैक्टिकल में क्या करना है, जिससे तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। बिना किसी भेद के हर आत्मा इस मुरली का आनंद उठा सकती है। हाँ, मुरली चाहे वो गरीब आत्मा हो, अमीर आत्मा हो, पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ी हो, किसी भी जाति धर्म की हो, किसी भी देश की हो, किसी भी कल्चर की हो, हर आत्मा मुरली जब पढ़ती है तो उसको यही अनुभव होता है कि ये पर्सनली शिव बाबा मुझे सुना रहा है, तो वो उस मुरली का उसी तरह से आनंद लेती है। मुरली अर्थात खुदाई जादू है, क्योंकि जैसे मैंने कहा अगर मुरली क्लास में 50
बाबा के बच्चे बैठकर मुरली सुन रहे हैं सेंटर पर, तो हर आत्मा को लगता है कि जैसे ये मुरली मेरे लिए चली है, बाबा ने मुरली में मेरे ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया है। तो हर एक आत्मा जो सुनती है, हर एक को वो पर्सनलाइज लगती है, जबकि महावाक्य तो कॉमन ही होते हैं। तो इस तरह से एक खुदाई जादू हमें मुरली के अंदर अनुभव होती है। फिर मुरली में हम बाबा के विविध संबंधों को अनुभव करते हैं, क्योंकि बाबा हमारा सर्व संबंधी है संगम युग पर। वो हमारा पिता भी है और ज्ञान सुनाकर वो हमारा शिक्षक भी बन जाता और हमारी सदगति भी करता है, हमें सत्युग के लायक भी बनाता है। तो परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु की सारी शिक्षाएं एक साथ हमें मुरली के द्वारा मिलती है। तो बाबा के विभिन्न स्वरूप हमें मुरली में अनुभव होते हैं। मुरली के अंदर इतनी ताकत है, जो आसुरी गुणों से भरा हुआ मनुष्य भी देवता बन जाता है, और इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। पंचम सिंह, आपने नाम सुना होगा, एक फेमस डाकू था। ये पंचम सिंह ने कई सारे खून किए, कई सारों को लूटा, लेकिन उसके भाग्यवश वो ब्रह्मा कुमारी इसके संपर्क में आया। बहनों ने उसको आत्मिक दृष्टि से देखते हुए इस ज्ञान से परिचित कराया, नया जीवन जीने का लक्ष्य दिया। आज वो पंचम सिंह सब कुछ छोड़कर परमात्मा की याद में जुटा हुआ है और हर जगह संदेश दे रहा है कि मैं अगर देवता बन सकता हूं तो आप तो इतने बुरे तो नहीं हो, आप भी जरूर देवता बन सकते हैं। तो शिव बाबा की मुरली में इतनी शक्ति है कि आसुरी मनुष्य भी देवता बन जाता है। तो ये थी सारी मुरली की गहरी बातें। तो मैं चाहूंगी कि मैं आपको प्रैक्टिकल में आज की मुरली थोड़ा समझाऊं, ताकि आपको उसका थोड़ा आइडिया आ जाए कि मुरली किस प्रकार से होती है। तो मैं एक मुरली शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। एक मिनट, हाँ, मुझे कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, शायद यहाँ पर नहीं हो पा रही है, तो मैं यहाँ से आपको पढ़कर एक्सप्लेन करती हूँ आज के महावाक्य परमात्मा के। तो जैसे मैंने कहा, माउंट आबू से मुरली रिलीज होती है डेट वाइज, और ये मुरली जैसे मैंने कहा 65 to 69 परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से जो उच्चारण किए वो महावाक्य रिकॉर्ड किए गए या नोट डाउन किए गए, और उस आधार से ये सारी मुरलियां बनी है। तो 12 अगस्त के महावाक्य जो आज सारे विश्व में पढ़े जा रहे हैं, तो उसका मैं आपको पढ़ के, मैं पूरी मुरली नहीं पढ़ूंगी, बहुत आपके हिसाब से तो वो बड़ी हो जाएगी। हम तो रोज सुनते हैं, तो हमारे लिए वो बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन नयों के हिसाब से वो थोड़ी लंबी हो जाती है। लेकिन मैं उसके मुख्य महावाक्य और लास्ट के कुछ महावाक्य वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ। और एक बात ध्यान में रखना, अब मैं जो पढ़ूंगी, एक्सप्लेन तो मैं करूंगी, लेकिन जो पढ़ूंगी वो एज इट इज शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से उच्चारण किए हुए महावाक्य है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आप देखेंगे सोमवार से शनिवार तक जो भी मुरलियां चलती है या पढ़ी जाती है ब्रह्मा कुमारीज में, उसको साकार मुरली कहते हैं। 2 प्रकार की मुरलियां होती है। साकार मुरली, साकार अर्थात जब ब्रह्मा बाबा इस शरीर के अंदर दादा लेखराज का पार्ट प्ले कर रहे थे, उनका नाम शिव बाबा ने ब्रह्मा रखा था,
और तब उनके मुख से जो उच्चारण करके बाबा ने जो मुरलियां चलाई उसको साकार मुरली कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा साकार में इस धरा पर थे। 1969 में ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लिया, या कहो संपूर्ण देवता समान वो आत्मा बन गई। अब उनके लिए मेहनत करने की कोई बात नहीं रही थी कन्वर्ट होने के लिए मनुष्य से देवता, वो दिव्य गुणों से संपन्न बन गई। तो इसीलिए उनका शरीर भी 93 एज आयु का था, तो उन्होंने देह त्याग दिया। तो हम उसको मरना नहीं कहते हैं, हम उसको कहते हैं ब्रह्मा बाबा व्यक्त से अव्यक्त हो गए। फिर अव्यक्त होने के बाद ब्रह्मा बाबा ने कभी दूसरा जन्म नहीं लिया। पूरे संसार के अंदर अभी वर्तमान समय एक ही आत्मा है जिसने 69 के बाद कोई जन्म नहीं लिया, क्योंकि जन्म तब लिया जाता है जब हमें कुछ कर्म करके सुधार लाना होता है, लेकिन अभी उनको उस चीज की आवश्यकता नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त फरिश्ते के रूप में हम बच्चों को मदद कर रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद 69 से लेकर 2017 तक 17 तक शिव बाबा ने एक दूसरा रथ चुना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा एक मेल रथ था। ब्रह्मा बाबा बूढ़े थे, ब्रह्मा बाबा गृहस्थी थे, कईयों को लगा कि ये उनके लिए आसान होगा। तो बाबा ने जो 69 के बाद, क्योंकि संगम युग अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन का युग, तो 69 के बाद जो बाबा के बच्चे बनेंगे, बाबा उनको कैसे मिलेंगे? तो इसीलिए बाबा ने एक दूसरा रथ मुकर्रर किया जिनका नाम दादी गुलजार था। अभी दादी गुलजार भी अव्यक्त हो चुकी है, लेकिन उस समय दादी की आयु कम थी। तो दादी के तन में शिव बाबा आते थे। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए तो बहुत सहज था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का ओरिजिनल रथ था शिव बाबा का, तो उनके तन में कभी भी आते थे, कभी भी जाते थे। पूरा टाइम तो नहीं बैठते थे, कभी आते थे, ज्ञान की बातें सुनाते थे, कभी आते थे, कुछ कर्म करके सिखलाते थे और चले जाते थे। उनका आना और जाना चलता रहता था। लेकिन गुलजार दादी की केस में दिन में कुछ ही समय शिव बाबा का आना होता था, और उसके फिर कुछ डेट्स भी मुकर्रर होते थे, ताकि बच्चे अलग अलग जगह से, भारत के या विदेश के कोने से आकर पहुंचे और फिर बाबा उनके सामने प्रकट हो और सबको मिले। तो दादी के तन के द्वारा बाबा मिलते थे, तो उनको दादी गुलजार या दादी हृदय मोहिनी कहा जाता था। उनके मुख से 1969 to 2017 तक जो भी मुरलियां चली, बाबा ने जो भी महावाक्य उच्चारण किए, उसको अव्यक्त मुरली कहा जाता है। अव्यक्त, क्योंकि ब्रह्मा बाबा उस समय व्यक्त रूप में नहीं थे, अव्यक्त रूप में थे। तो वो अव्यक्त मुरलियां एवरी संडे पढ़ी जाती है। तो मंडे टू सैटरडे जो मुरलियां सेंटर्स पर चलती उसको साकार मुरली कहते हैं, और संडे के दिन जो पढ़ी जाती है उसको अव्यक्त मुरली कहते हैं। तो साकार मुरली में आप देखेंगे चारों सब्जेक्ट कवर होते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। लेकिन अव्यक्त मुरली मतलब एडवांस स्टडी है। तो अव्यक्त मुरली में शिव बाबा एक ही टॉपिक लेते हैं और उसी को एकदम गहराई से स्पष्ट करते हैं। और साकार मुरली में चारों ज्ञान का सागर है, उसकी लहर कब कौन सी चलती, कब कौन सी चलती, कभी ज्ञान के ऊपर समझाएंगे, कभी धारणा की बातें, कभी योग की बातें, तो वैरायटी होती है। और हर साकार मुरली की शुरुआत शिव बाबा मीठे बच्चे इस शब्द से करते हैं, क्योंकि बाबा पहले संबोधित करते थे कि मेरे सामने जो ये मुरली सुन रहे हैं वो मीठे बच्चे हैं। बाबा हमारे वर्तमान के कड़वे स्वरूप को नहीं देखते हैं, लेकिन बाबा हमारे ओरिजिनल प्योर स्वरूप को देखते हैं, जो बड़ा मीठा स्वरूप है, देवताई स्वरूप है। तो उसको देखते हुए बाबा मीठे बच्चे करके संबोधित करते हैं हर साकार मुरली में। तो अभी हम पढ़ते हैं, मीठे बच्चे बाप का फरमान है, देही अभिमानी बनो। अभी आपको जैसे मैंने कहा कुछ कुछ शब्द नए लगेंगे। देही अभिमानी ये शब्द नया है। आज तक हमने देह का अभिमान सुना है, जिसको देह अपनी सुंदरता का अभिमान, या अपनी मसल्स का अभिमान, या किसी भी प्रकार से शरीर का अभिमान, उसको देह अभिमान कहा जाता है। और बाबा कहते हैं कि बच्चे इसी देह अभिमान के कारण तुम गिर गए, दुखी हो गए, विकारों में फंस गए। अब संगम पर तुमको देही अभिमानी बनना है। देह और देही इसमें अंतर है। देह अर्थात शरीर और देही अर्थात आत्मा। अब हमें देह के अभिमान में नहीं जाना है, लेकिन अपने आत्मा के अभिमान में। अभिमान मतलब वो दुनियावी अभिमान नहीं, अभिमान मतलब शुद्ध नशा। तो तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूं। तो इस भान को तुम्हें बढ़ाना है।
तो बाप का फरमान, बाप शब्द बाबा यूज करते स्वयं के लिए, बाप अर्थात शिव बाबा। आप कहेंगे ये बाप शब्द थोड़ा अलग साउंड होता है, वैसे ब्रह्मा बाबा सिंधी थे तो सिंधी में पिता को बाप बहुत कॉमनली कहा जाता है। तो मुरली में कुछ एक सिंधी शब्द आप मिक्स होते हुए देखेंगे। भले शिव बाबा ने मुरली चलाई लेकिन ब्रह्मा के तन में चलाई, तो कुछ कुछ शब्द ब्रह्मा के भी मिक्स हो जाते हैं, तो इसीलिए कुछ कुछ सिंधी, इसीलिए बाप अर्थात सिंधी में पिता। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप का फरमान है देही अभिमानी बनो, अर्थात सोल कॉन्शियस बनो, पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ। आप खुद भी पवित्र बनो और दूसरों को मन बुद्धि और कर्म से पवित्र बनने का ज्ञान दो। निश्चय बुद्धि बन, बाप से पूरा वर्षा ले लो। शिव बाबा से पूरा वर्षा लेना है, शांति का, सुख का, आनंद का। तो सबसे पहले कंडीशन है शिव बाबा के ऊपर निश्चय कि यही मेरा अविनाशी पिता है, यही मुझे सुख शांति दे सकता है। तो इस रूप से पूरा निश्चय रखना शिव बाबा के ऊपर। तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि बनकर बाबा से पूरा वर्षा लो, क्योंकि संचय बुद्धि बनेंगे तो फिर बाबा से बुद्धि योग जुटेगा ही नहीं और ये प्राप्तियां भी होंगी नहीं। फिर अभी जब ब्रह्मा बाबा के तन में आकर शिव बाबा मुरली सुनाते थे तो डायरेक्ट सुनाते थे, मीठे बच्चे कहकर बाबा का फ्लो डायरेक्ट शुरू हो जाता था। लेकिन बाद में जब इन मुरलियों को कंपाइल किया गया सब तक पहुंचाने के लिए, तो उसमें से एक महावाक्य जो बाबा ने पूरे मुरली में ज्यादा अंडरलाइन किया, तो उस महावाक्य को हाईलाइट करते हैं टॉप में, और फिर बाबा ने किसी बात को अच्छे से क्लैरिफाई किया हो तो उसी के आधार से एक प्रश्न निकाला जाता था और जवाब। तो मुरली क्लास अगर आप किसी ने सेंटर पे अटेंड किया हो तो पहले प्रश्न पढ़ा जाता है, क्लास वालों को पूछा जाता है क्या जवाब होगा बाबा का इसमें, तो हर कोई अपनी समझ के आधार से जवाब देता है और फिर बाबा का जवाब पढ़ा जाता है मुरली में जो है, और हम देखते हैं कि हमारी मन बुद्धि कितना मैच होती है बाबा के साथ। तो जैसे खेल की तरह ये सब कुछ किया जाता है। तो वैसे आज की मुरली का प्रश्न है, अंत समय शरीर छोड़ने के समय ब्रह्मा कुमारी में मृत्यु को मृत्यु ना कहते हुए शरीर छोड़ना कहते हैं। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया अर्थात मृत्यु, लेकिन ये मृत्यु शब्द नहीं इस्तेमाल होता, शरीर छोड़ना शब्द इस्तेमाल होता है। सारी अलौकिक भाषा शिव बाबा हमको सिखाते हैं। अंत में बाबा कह रहे, अंत मतलब विनाश काल के समय में शरीर छोड़ते समय हाय हाय किनों को करनी पड़ती है? कौन से बाबा के बच्चे हाय हाय करते रहेंगे? उत्तर, जीते जी मरकर पूरा पुरुषार्थ जो नहीं करते, पूरा वर्षा नहीं लेते, उन्हें ही अंत में हाय हाय करनी पड़ती है। अभी बाबा ज्ञान दे रहा है, धारण करने के लिए मदद कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जो बच्चे बाबा कहते डोंट केयर करते हैं, इस पुराने शरीर में रहकर भी नया जन्म नहीं स्वीकार करते हैं, नई बातें नहीं धारण करते हैं, तो बाद में उनको पछतावा होगा। उनको बाबा कहते फिर अंत में वो हाय हाय करते रहेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, कभी कभी दो प्रश्न भी होते हैं, कभी एक प्रश्न होता है, कभी दो प्रश्न होते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, इस समय अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े व पार्टीशन आदि क्यों है? हम संसार के अंदर क्या देख रहे हैं? कितना लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कितने पार्टीशन बंटते जा रहे हैं, इतने बंटते जा रहे हैं कि अगर घर के अंदर 6 लोग रहते हैं तो उन्होंने भी घर के अंदर पार्टीशन बना लिया, इतना एरिया मेरा, उतना एरिया तुम्हारा। तो बाबा कहते हैं इतनी बुरी हालत दुनिया का होने का कारण क्या है? उत्तर, क्योंकि सब अपने असली पिता को भूल ऑर्फन अर्थात निधन के बन गए हैं। सब बच्चे आत्माएं अपने वो पिता को, परम पिता परमात्मा को भूल चुके हैं कि हम एक ही पिता के संतान हैं और वो तो सुख का सागर है, हम सुख के सागर के बच्चे हैं, आपस में सुख देना चाहिए, ये सब भूल गए हैं। तो बाबा कहते पिता को ही भूलने के कारण ऑर्फन्स, ऑर्फन्स अर्थात अनाथ बन चुके हैं। पिता को भूलता है तो वो बच्चा खुद को क्या समझता है? मैं अनाथ हूं। तो वैसे हम भी जैसे शिव बाबा को भूलकर अनाथ की तरह हो गए। जिस माता पिता से घनेरे सुख मिले थे, जिस माता पिता से, जिस शिव बाबा और ब्रह्मा माँ से हमें इतना सारा सुख मिला था, उसे भूल सर्वव्यापी कह दिया। शिव बाबा को हमने क्या किया भक्ति मार्ग में? शिव बाबा सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वव्यापी है। बिल्कुल बाबा कहते जैसे मेरी निंदा कर दी,
इतनी दुनिया में गंद पड़ी है और आपने मुझे कह दिया कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मतलब सारी गंदगी के अंदर हूँ। तो शिव बाबा या परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा का अपना धाम है, परम धाम। एक जगह बैठकर वो सभी आत्माओं की मनोकामना पूरी कर सकता है। उसको धरा पर आकर इसके मन में उसके मन में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता, आप में मुझ में व्याप्त होता, तो हमारे इतने बुरे संस्कार होते ही नहीं थे। क्योंकि जैसे अगर घर में अगरबत्ती लगाते हैं तो अगरबत्ती की विशेषता होती है खुशबू, तो घर में खुशबू फैल जाती है। कोई बांस वाली चीज लाकर रखेंगे तो घर में बदबू फैल जाएगी। तो जैसी चीज होती है वो अपने क्वालिटी सहित व्यक्त होती है। वैसे शिव बाबा सर्व गुणों का सागर है, सर्व शक्तियों का सागर है। अगर वो सर्वव्यापी होता तो सारे दुनिया के अंदर कितनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए थी, कितना आपसी प्यार सुख होना चाहिए था। वो नहीं है, तो वो इसी बात को सिद्ध करता है शिव बाबा सर्वव्यापी नहीं है। तो बाबा कहते हैं मुझे सर्वव्यापी कहने से फिर मुझसे दूर हो गए और फिर आपस में लड़ाई झगड़ा बच्चे करने लगे, पार्टीशन करने लगे। फिर उस समय ब्रह्मा बाबा के समय ब्रह्मा कुमारी इसके खुद के गीत नहीं बने थे। आज जैसे अभी मैं रोज क्लास से पहले वैरायटी गीत प्ले करती हूँ, हजारों गीतों ब्रह्मा कुमारी इसके वर्तमान समय बने हुए हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा जब एक्चुअल साकार में थे, व्यक्त में थे, उस समय अपने गीत नहीं थे, तब भक्ति मार्ग के कुछ गीत बजाए जाते थे। जैसे उस दिन जबकि ये मुरली होगी, उस दिन का गीत है ओम नमो शिवाय। तो इस तरह से मैंने मेन बातें पढ़ ली है, बाकी विस्तार की काफी बातें मुरली के अंदर है। और पूरे विस्तार की बातें समझाने के बाद फिर विस्तार की बातों में क्या क्या होगा वो भी मैंने आपको बताया। जीवन जीने की कला होगी, बाबा की श्रीमत होगी, नर से नारायण बनने की एक विधि होगी, मन के बातों को कैच कर कर बाबा जवाब देंगे, वो सारा मेन मुरली में होगा। फिर इस मुरली को लास्ट में कंपाइल करते वक्त कंक्लूड किया जाता है और लास्ट में लिखते हैं कि धारणा के लिए मुख्य सार। मुरली में हजारों बातें होती है, लेकिन हम एक वक्त में सारी तो नहीं धारण कर सकते हैं ना, तो इसीलिए कुछ एक बातों को अंडरलाइन किया जाता है। आप चाहे तो इन बातों को अंडरलाइन करके धारण करें, या तो आप खुद के धारणा के पॉइंट्स निकालें कि मुझे इस मुरली में से कौन से पॉइंट अच्छे लगे जो मुझे प्रैक्टिकल जीवन में लाने हैं। फॉर एग्जाम्पल बाबा ने कहा हो कि बच्चे तुम्हें मनसा वाचा कर्मना किसी को दुख नहीं देना है। समझो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मुझे मन से भी किसी को दुख नहीं देना है, तो मैं सारा दिन उसी बात पर अटेंशन रखूं कि मेरे मन में ऐसे कोई संकल्प या कोई थॉट्स ना आए जिससे मैं किसी को थॉट द्वारा भी हर्ट करूं। तो ऐसे मुरली में से एक पॉइंट भी आप उठाएंगे तो आपके सारे दिन के लिए वो जैसे फूड बन जाएगा, आपका दिन अच्छा बनाने के लिए। अभी मैं धारणा की बातें पढ़ रही हूँ। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते रचना की संभाल करते हुए कमल फूल समान पवित्र बनना है। तो बाबा कहते हैं अगर शिव बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो भले आप घर गृहस्थ में रहो, बच्चों की संभाल करो, सब कुछ करो, लेकिन स्वयं के जीवन को कमल फूल समान बनाओ। विकारों का लेपछेप स्वयं के ऊपर चढ़ने नहीं दो। फिर दूसरी पॉइंट है हरेक को 21 पीढ़ी के लिए सुखी बनाने का रास्ता बताना है। हमें तो रास्ता मिल गया, वास्तव में बाबा कहते मैं तुमको 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। 21 जन्म कौन से? एक जन्म संगम युग का, 8 जन्म सतयुग के और 12 जन्म त्रेता युग के। तो 8 और 12 20 और संगम युग का 21। तो अभी जो हम शिव बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हैं, उस लाइफस्टाइल को अपनाते हैं, तो बाबा कहते मैं तुम्हारे 21 जन्मों का कल्याण करूंगा, तुम्हें 21 जन्मों के लिए सुखों से भरपूर करूंगा जहां पर दुख का नामो निशान नहीं होगा। तो त्रेता अंत तक हमारे पास दुख कभी भी आता ही नहीं है। द्वापर युग के बाद फिर धीरे 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 थोड़ा थोड़ा शुरू होता है, लेकिन 21 जन्म 100% सुख। तो बाबा कहते हैं ये रास्ता जो तुमको मिला है, तुम्हें ये सुखी बनाने का रास्ता औरों को भी बताना है। ज्ञान चिता पर बैठ शूद्र से ब्राह्मण और फिर देवता बनना है। ज्ञान चिता अर्थात ज्ञान का चिंतन। तो शिव बाबा जो ज्ञान हमें सुनाते हैं उसका बड़ा अच्छे से चिंतन मनन करके कैसे जीवन में अप्लाई करें, इसमें ध्यान देकर हम पहले हमारे जो शूद्र संस्कार है उसको ब्राह्मण संस्कार बनाए और फिर ब्राह्मण संस्कारों को देवताई संस्कार बनाए। ये थी धारणा की मुख्य बातें आज की मुरली में से। फिर रोज बाबा से हमें मुरली द्वारा एक वरदान प्राप्त होता है।
कौन इतना भाग्यशाली होगा जिसको रोज कोई वरदान दे। तो हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जहां स्वयं भाग्य विधाता शिव परमात्मा हमको रोज वरदानों देता है, उसके वरदानों में हम पलते हैं। बाबा वरदान भी देता है, साथ साथ उस वरदान को धारण करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत किए मुझे वरदान प्राप्त तो नहीं होगा, तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाबा हमें विधि बताता है कि बच्चे तुम क्या करो जो तुम्हें ये वरदान प्राप्त हो। तो आज का वरदान है, ध्यान से सुनेंगे। मास्टर स्नेह के सागर बन, घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। वरदान कैसे होता है, भव होता है ना। तो शिव बाबा बता रहे हैं मास्टर स्नेह का सागर बनो। शिव बाबा है स्नेह का सागर, प्यार का सागर, और उसके बच्चे हम हैं मास्टर स्नेह का सागर। तो हम स्वयं को क्या समझे, मैं मास्टर स्नेह का सागर हूं, और ऐसे बनकर घृणा भाव को हम समाप्त करें। अगर मन में किसी भी चीज के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी बात के प्रति घृणा भाव है, तो मास्टर स्नेह के सागर की स्मृति से उसको समाप्त करो। इसको ही नॉलेजफुल कहा जाएगा। अब स्पष्टीकरण है वरदान का। नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी तो आत्मा। शिव बाबा खुद नॉलेजफुल है, और हम बच्चों को भी नॉलेज से फुल कर देते हैं, तो हम भी उसके समान नॉलेजफुल बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी तो आत्मा, वो आत्मा जिसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है उसको, और दुनियावी ज्ञान नहीं, शिव बाबा का ज्ञान। तो नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हर एक के प्रति मास्टर स्नेह के सागर होते। जो रियल ज्ञानी है वो सबके प्रति स्नेह का सागर होगा। उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। ज्ञानी आत्मा अर्थात स्नेह से भरपूर आत्मा, उनके पास स्नेह के अलावा कुछ भी नहीं है। आजकल संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है, आपको नहीं लगता? आज दुनिया में संपत्ति फिर भी मिल रही है, लेकिन स्नेह, सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह नहीं मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं आजकल संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है। तो मास्टर स्नेह के सागर बन, अपकारी पर भी उपकार करो। स्नेह के सागर किसको कहेंगे? मास्टर स्नेह के सागर जो अपकार करने वाले पर उपकार करे। जो हमारे साथ अच्छा है उसके साथ अच्छा रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो हमारी निंदा कर रहा है, ग्लानि कर रहा है, हमको गिराने की कोशिश कर रहा है, ऐसी आत्मा पर अच्छे संकल्प, उसके प्रति अच्छे संकल्प रखकर, उसको अच्छी एनर्जी भेजकर, उसके साथ अच्छा व्यवहार करके, जैसे हमें अपकारी पर भी उपकार करना है। जैसे बाप सभी बच्चों के प्रति रहम और कल्याण की भावना रखते हैं, ऐसे बाप समान क्षमा के सागर और रहमदिल बच्चों में भी किसी के प्रति घृणा नहीं हो सकती। शिव बाबा हमें वर्तमान समय, भगवान हम बच्चों को उसके समान बनाना चाहता है। बाबा कहते तुमने भी मेरी कितनी ग्लानि की भक्ति मार्ग में, तुमने मुझे पत्थर ठिक्कर में ठोक दिया, कन कन में कह दिया, लेकिन मैंने थोड़ी गुस्सा किया या घृणा की आपसे। मैंने तो रहमदिल बनकर, कल्याण की भावना रखकर आपको कितना स्नेह दिया। तो आप बच्चे भी मेरे समान बन जाओ। कोई कैसा भी हो, आप सबके साथ बड़े प्यार से, मधुरता से चलो। तो ये था बाबा का आज का वरदान। फिर लास्ट में एक स्लोगन होता है दिन के लिए। मुरली का अंत स्लोगन से होता है, हदों को समाप्त कर बेहद की दृष्टि और वृत्ति को अपनाना ही यूनिटी का आधार है। यूनिटी कब होगी? जब सारी हदों को हम छोड़कर बेहद में आ जाएंगे। अगर मैं मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा देश पकड़ कर रहेंगे तो हम यूनिटी को नहीं फॉर्म कर सकते। तो यूनिटी का आधार है बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति। तो ये था बाबा के आज की मुरली। मैंने शॉर्ट में सुनाई, विस्तार की बातें आज नहीं सुनाई है। और जो नए हैं, मैं सोचती हूँ कि वो तो शुरू शुरू में थोड़ा थोड़ा ही पढ़े, क्योंकि जो पढ़ा है, सिर्फ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो पढ़ा है वो समझे, उसके ऊपर मनन चिंतन करे और अप्लाई करने की कोशिश करे कि बाबा ने आज जो कहा, जैसे आज का ही वरदान अगर ले लो कि तुम अपकारी पर उपकार करो, क्षमा के सागर बन जाओ, स्नेह के सागर बन जाओ। तो मुझे सारा दिन अगर मैं ये भी पुरुषार्थ करूं कि कोई मेरे से निगेटिव बिहेव कर रहा है, मेरे प्रति निगेटिव सोच रहा है, उसके प्रति मैं अच्छा सोचने का प्रयास करूं बाबा को साथ में लेकर, और उसको अच्छे वाइब्रेशन भेजो, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, ये तो बड़ा चैलेंज हो जाता है। लेकिन जहां शिव बाबा की मदद है, जहां मेरी आत्मा की शुद्धि है, वहां डिफिकल्ट कुछ भी नहीं। तो ऐसे मुरली में से हमें बहुत सुंदर सुंदर बाबा की
ज्ञान की बातें बाबा हमें सुनाता है, और साथ साथ उसको अप्लाई करने के लिए जब हम उसको याद करते हैं तो शक्ति भी भरता है। तो ये रहा था आज की। तो आपका सभी का जो सवाल है कि इसके आगे क्या है ना, क्योंकि हम रोज तो ऐसी कोर्स की बातें नहीं सुना सकते हैं आपको ऑनलाइन, लेकिन इसके आगे आपकी जर्नी जो कंटिन्यू होगी वो मुरली के द्वारा होगी। हाँ? तो आप रोज आपके नजदीक सेवा केंद्र पर जाकर मुरली सुन सकते हैं। शुरू शुरू में आपको समझ में नहीं आएगी, और हम डायरेक्ट आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो अगले वीक से, चलो कल तक हम सेशन लेंगे, कल हमारा लास्ट सेशन होगा कोर्स का, लेकिन अगले हफ्ते से अगर आप चाहो तो हम हफ्ते में 2 दिन मिलेंगे, वेडनेसडे और सैटरडे। तो वेडनेसडे को हम साकार मुरली आपको सुनाएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि कुछ नए शब्द हो जो आपको समझ में नहीं आए हो, आप क्लैरिफाई करा सकते हैं। और सैटरडे के दिन हम अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे कुछ एक दिन तक, जब तक आप मुरली के साथ कंफर्टेबल ना हो जाओ। और अगर आपको ऑनलाइन भी रोज रोज जुड़ना, या रोज तो नहीं होगा, वेडनेसडे और सैटरडे नहीं होगा, तो आप जिस सेवा केंद्र पर जाते हैं वहां के भाई बहने कहो, वहां की टीचर बहन भी कहो, आपको मदद करेगी मुरली समझने के लिए। लेकिन हम इस गॉडली स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करें। शिव बाबा परम शिक्षक बनकर हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है, मुझे मनुष्य से देवता बना रहा है, इस बात पर निश्चय रखे। और पढ़ाई को डोंट केयर ना करे, पढ़ाई को ध्यान से पढ़े। जैसे वो ही स्टूडेंट अव्वल नंबर में जाता है या नंबर 1 में जाता है जो पढ़ाई को सीरियसली लेता है, पढ़ाई की हर बात को समझना चाहता है, तो वैसे अगर हमें कोई शब्द समझ में नहीं आते हैं या भाव बाबा का समझ में नहीं आता है, तो हम किसी ना किसी हमारे सीनियर से क्लैरिफाई करा ले, लेकिन मुरली को समझने का प्रयास करें, क्योंकि यही मुरली मुझे सुख देने वाली है, यही मुरली मेरे जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर जाने वाली है। इसी मुरली के आधार से मेरा जन्म जन्म का भाग्य बनने वाला है। तो इसीलिए रोज बाबा की मुरली सुनना आवश्यक है। और बाबा कई बार कहते हैं मुरली से प्यार तो मुरलीधर से प्यार। कोई कहे हमें शिव बाबा बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन शिव बाबा की मुरली समझ में नहीं आती है या उसके लिए टाइम नहीं है, तो ये तो जैसे हुआ कि किसी व्यक्ति को कहूं मुझे आपसे बड़ा प्यार है लेकिन आप मेरे से बात नहीं करो। सो दिस इज नॉट लव। लव मीन्स हमारा जिसके साथ प्यार है उसकी बातें हम सुनना चाहते हैं। तो शिव बाबा से हम सबका प्यार है, वो हमारा अविनाशी पिता है, वही सुख का सागर है, वही हमारी झोली सुखों से भरने वाला है। तो उसके महावाक्यों को भी हम रिगार्ड दे, रिस्पेक्ट दे, और सुने, समझे और धारण करने का प्रयास करें। तो हम 2 मिनट योग करते हैं और उसके पश्चात आपके मुरली से कनेक्टेड कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। तो सभी एकाग्र होके बैठ जाए। आ जाए अपने सोल कॉन्शियसनेस में, अपने आप को अनुभव करें मस्तक मध्य में बैठी हुई। मैं देवी कुल की आत्मा हूं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता शिव बाबा मेरा पिता है, जो सारी दुनिया को भाग्य बांटता है। वो अपने बच्चों की भाग्य कितना बनाएगा। बाबा ने भाग्य बनाने की कलम वर्तमान समय मेरे हाथों में दी है। शिव बाबा के ज्ञान को मैं जितना समझूंगी, धारण करूंगी, उतना मेरा श्रेष्ठ भाग्य बनता जाएगा। और ये भाग्य मेरे साथ जन्म जन्म चलेगा। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं जो इस 84वें जन्म में शिव बाबा मुझे पिता के रूप में मिला है। वही मेरा शिक्षक भी बना है और वही मेरा गुरु भी बना है। मैं डायरेक्ट परमात्मा पालना में पलने वाली आत्मा हूं। मैं डायरेक्ट परमात्मा से पढ़ाई पढ़ने वाली आत्मा हूं। कोई देहधारी मेरा टीचर नहीं,
शिव बाबा मेरा टीचर है। अपने भाग्य के मैं जितने गीत गाऊं उतने कम है। हे भाग्य विधाता शिव बाबा, आपका तहे दिल से शुक्रिया जो इतनी करोड़ों आत्माओं में से आपने मुझे चुना और मेरी झोली ज्ञान रत्नों से भरती जा रहे हो। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका पदम पदम शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। आप अनम्यूट करके कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं या चैट विंडो पर डाल सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? कल कौन कौन सेंटर पे जाके आया? कोई अनुभव शेयर करना चाहेगा? फर्स्ट टाइम कोई सेंटर पे गया हो? मैं सेंटर पे गया था, कोथरूड सेंटर पे। कहाँ वहां पे? पे राखी बांधी उन्होंने। कौन से सेंटर पे गए थे भाई जी? कोथरूड। कोथरूड सेंटर पे गए थे। लाइट हाउस गए थे आप? हाँ, पुणे में। ओके, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा था, वहां पे मुरली भी सुनाई। वेरी गुड। तो मुरली थोड़ी बहुत समझ में आई और आपको? आज इधर एक थोड़ी बहुत हाँ, थोड़ी समझ में आ रही है। मुरली समझने में थोड़ा टाइम लगता है। सभी को बहुत धैर्यता को धारण करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के महावाक्य समझना कोई मासी का अगर नहीं है ना। तो हमें भी अपनी इंटेलेक्चुअल लेवल को, अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाना पड़ता है। एक गॉडली स्टूडेंट की तरह रोज रोज हमें पॉइंट निकालने पड़ते हैं उसमें से। तो इसीलिए फिर आप थोड़ा ध्यान देंगे कि मुरली समझने में टाइम लगेगा। आप आपका पेशेंस खो नहीं देना, है ना। भले सारी जी समझ जी। में नहीं आए, उसमें से 2-3 सेंटेंस भी समझ में आए ना, तो वो अपनी धारणा के लिए ले लेना कि सारे दिन में मुझे इन बातों के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, थैंक यू। थैंक ओम यू शांति। भाई। ओम और शांति। आज के दिन, आज दोपहर में एक ब्लाइंड स्कूल है यहाँ पे, हाँ वहां पे जी। राखी बांधने जा रहे हैं 12 बजे। ओके, वहां वेरी पे गुड। भी जाऊंगा मैं। अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू। हाँ ओम शांति। गुरुराज भाई, ओम शांति। ओम शांति। हाँ, आप भी गए थे सेंटर पे? हाँ जी, हाँ जी, वहाँ ऊपरी के सेंटर पे गए थे। हाँ जी। हाँ, वहाँ पे सुनीता दीदी ने कुछ पॉइंट्स बता दिए और वहाँ अगर आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं तो मैं अलाउ कर रही हूँ वीडियो ऑन करने के लिए, सो दैट आपके इन देवताओं का भी दर्शन मुझे हो जाए जो भविष्य में देवता बनने वाले हैं, सभी देवताओं का। अगर आप कंफर्टेबल समझते हैं, यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो, कैन सी ऑल ऑफ यू। और सिर्फ अनम्यूट आप तभी करना जब आपको बात करनी हो, ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। हाँ गुरुराज भाई बताइए। हाँ, वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आए थे हाँ, गेस्ट के तौर पे। ओके और वहाँ पे दीदी ने बहुत ही अच्छा कुछ पॉइंट्स बता दिए, ओके। जनरल पॉइंट्स और राजयोग की धारणा और ये ज्ञान क्या है, ज्ञान का हम्म। उपयोजन कैसा होता है और ये ज्ञान किस तरह हमें मन को सुख, शांति, आनंद, खुशियाँ प्राप्त कर देती है। ये बहुत कुछ अच्छा तरह समझाया। ओके और सभी को रक्षाबंधन के तौर पे सभी को राखी बांधते, बंधन का महत्व और स्वतंत्र का महत्व, स्वातंत्र दिन का अमृत महोत्सव का महत्व भी बताया गया। बंधन और स्वतंत्र ये दोनों पॉइंट क्लियर किए। रियल स्वतंत्रता क्या है उसके हाँ, बारे में समझाया होगा। हमको बस किस बंधन में रह के स्वतंत्र का उपभोग लेना है, ये भी बहुत अच्छी तरह बताया। ओके, चलो वेरी गुड। आपको अच्छा लगा? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अभी आप प्रयास करना सेंटर पे जाके आप मुरली सुने, वो लक्ष्य ओके रखना। ओके। थैंक यू। अच्छा, और कौन शेयर करना चाहेगा या कुछ पूछना चाहेंगे? अमित भाई आपको कुछ कहना है? हाँ। मैं मीरा सोसाइटी के सेंटर पर गया था कल। अरे वाह, मेरा वेरी बेसिक कोर्स उधर ही मैंने कंप्लीट किया है 31 जुलाई तक। ओके, और आपके एडवांस कोर्स की वजह से अभी मुरली मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगी है। वेरी गुड।
कल उन्होंने मुरली भी सुनाई और बाद में राखी भी बांधी। और अभी आपको मीरा सोसाइटी, आप बड़ी भाग्यवान हो, मीरा सोसाइटी बहुत बड़ा सेंटर है, और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादी जानकी जी थी, तो उनके द्वारा शुरू किया हुआ सेंटर है। हमने खुद 10 साल वहां सेवाएं दी है मीरा सोसाइटी में, और जब जगदम्बा भवन बना तो हम यहाँ पर आए। तो बहुत अच्छा है, अगर आपको वो नजदीक है आप जरूर उस सेंटर पे जाके अपनी पालना लेना, ईश्वरीय पालना। हाँ जरूर। ठीक है, थैंक यू अमित भाई। थैंक यू। अच्छा, और किसी को शेयर करना है? जयंत, आप दिखाई दे रहे हैं, वीडियो ऑन है, कुछ शेयर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। ओम शांति। कल हम प्रवास में थे ओके। और इसके कारण मुझे लगा कि मुरली ने आज क्लास बंद किया, तो उसके लिए किया ऐसा मुझे लगा। क्योंकि ओके ओके मिस नहीं होना चाहिए, ये हमारी पूरी। ओके। आप कहाँ रहते हैं जैन भाई? हम नागपुर में रहते हैं। अच्छा, कभी नागपुर कभी पंचकुला। अच्छा ओके। तो आप अभी प्रयास करना, आप नजदीक के किसी सेवा केंद्र पर जाओ, मेडिटेशन रूम में जाओ, वहां मेडिटेशन करो, परिवार से मिलो, बहन से मिलो, फिजिकली, है ना, सामने सामने, क्योंकि यही हमारा सबका परिवार है, देवी परिवार कहते हैं हम इसको, है ना। तो इस ईश्वरीय परिवार से कहो या देवी परिवार से मिलने का भी अपने आप में बहुत बड़ा भाग्य होता है। तो आप जरूर लाभ लेना इसका। और कुछ आपने जो पूछना है, शेयर करना है? 7 दिन के बाद जो आपने ये शुरू किया, तो उससे बहुत लाभ हो रहा है, क्योंकि पहले सिर्फ मुरली उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन आप एक ऐसा लगता कि ये डेली कंटिन्यू होना चाहिए। आप 2 दिन बोल रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि नहीं, ये डेली कंटिन्यू, क्योंकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ज्यादा ये नहीं। अच्छा, डेली ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है, जगदम्बा में सुबह की 7 से 8 की मुरली भी हम खुद पढ़ते थे पहले। अभी कोर्स के कारण हम थोड़ा सा उस मुरली से छोड़कर यहाँ पर कोर्स कर रहे हैं, तो डेली मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, या टाइम अलग रखना पड़ेगा। तो हम डेली मुरली भी आपको समझा सकते हैं। तो अगर अलग टाइम रखे तो आपके लिए कौन सा टाइम सुटेबल रहेगा? तो हम अलग टाइम पे मुरली कर सकते हैं, ताकि आप लोग अटेंड करो। और वैसे आप सेंटर पे जाओगे ना, तो वहां भी बहनें बहुत अच्छी तरह से समझाती है। कोई नया होता है ना, तो अच्छी तरह से समझाया जाता है मुरली को। वैसे हम हफ्ते में तो 2 दिन मिलेंगे ही, वेडनेसडे और सैटरडे, मैंने कहा हम मिलेंगे। तो आप बाकी 2 दिन के कुछ पॉइंट्स हो, क्लैरिटी कुछ चाहिए हो, तो आप लिख के रखना और फिर क्लैरिफाई कराना, ठीक है? कल हम मिलेंगे, कल हमें आपको अव्यक्त मुरली क्या होती है उसको उसके बारे में थोड़ा बताऊंगी। आज हमने साकार मुरली को थोड़ा सा ब्रीफली समझा, अव्यक्त मुरली कैसे होती है वो हम कल आपको सुनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट वेडनेसडे और सैटरडे ऐसे मिलते रहेंगे, ठीक है? क्योंकि जो गहराई में आप जा रहे हैं, उससे हम लाभान्वित हो रहे हैं। हाँ, ये तो बाबा लेकर जा रहा है, बाबा का ज्ञान ही इतना गहरा है कि हम इतने सालों से जुड़े हैं, फिर भी हमको लगता है हमने अभी तक समझा नहीं है पूरा, क्योंकि ज्ञान के सागर के पास बहुत ज्ञान रत्न है, जितना धारण करे उतना कम ही है। आप तो दीदी अच्छे से समझाते हैं। थैंक यू बाबा। बाबा ने ही करवा रहा है, हम तो सरेंडर करते हैं खुद को समझाते समय, ताकि बाबा कंट्रोल ले ले और आपको जो चाहिए वो मिल जाए। आप बोले अव्यक्त मुरली, ऐसे एडवांस मुरली, जब जो पता चल रहा है वैसा अच्छा लग रहा है। ज्ञान चिता अर्थात ज्ञान का चिंतन आप बोल रहे, ऐसा समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आपको डेली मुरली ना, हम जगदम्बा भवन से हमारी बहनें भी डेली मुरली करती है, कल मैं वो लिंक शेयर करती हूँ। तो मैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी आप फिजिकली जाके अटेंड करो मुरली क्लास। 7 से 8 जनरली हर सेंटर पे होता है। इनकेस किसी कारण आप फिजिकली नहीं पहुंच पाते हो, तो जगदम्बा भवन से ऑनलाइन मुरली हमारी बहनें कंडक्ट करती है, तो वो का लिंक दे दूंगी, तो उनसे भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, कुछ क्लैरिफाई करा सकते हैं, ठीक है? अच्छा, और वो अच्छा है। थैंक यू। अच्छा रवि भाई, आपको कुछ शेयर करना है? नहीं जी। ओके, अच्छा, किसी को कुछ पूछना है? हाँ अमित भाई। ये फिजिकल जाकर अटेंड करने, मुरली अटेंड करने का एक्सपीरियंस ही अलग है। एब्सोल्युटली, मैं इसीलिए सबको वही बोलती हूँ, पहला प्रायोरिटी आप उसी को देना, क्योंकि ना आप एक अलग वाइब्रेशन मोड में होते हो। आप अभी बैठे हो घर के वाइब्रेशन में बैठे हो, आप सेंटर पे जाओगे, सेंटर के आश्रम के वाइब्रेशन टोटली अलग होते हैं।
सभी भाई बहनें फ्रेश होकर वहां पर वो परमात्मा महावाक्य सुनने के लिए आते हैं, तो एक तरह का सुंदर वायुमंडल होता है वहां पर। और ऐसे समय में वो मुरली कितना भी समझ में आए, लेकिन प्राप्ति का अनुभव बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए आप प्रयास यही करें कि आप सेंटर पे जाके सुने। ठीक है, ओके। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है या शेयर करना है? आशा बहन, आप कल आने वाले थे, नहीं पहुंचे आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वो म्यूट का बटन होगा, उसको क्लिक कीजिए। हाँ, नहीं आ पाए हम। अच्छा, तो फिर बाकी समय कभी भी आपको टाइम मिले आकर जाना आप जगदम्बा भवन जी में। जी जी जी। और संडे को भी प्रोग्राम है, जैसे मैंने कहा, जो भी पूना के आसपास रहते हो, संडे को शाम को 5 से 7 जगदम्बा भवन में रक्षाबंधन का प्रोग्राम है नयों के हिसाब से, तो उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, ओके। ओके। तो कोई सवाल किसी का, कुछ पूछना है और? हाँ जैन भाई। ओम शांति, शुक्रिया। शुक्रिया। अच्छा संजय भाई जागवेकर, आपको कुछ पूछना है या कहना है? आपने वीडियो ऑन किया था। नहीं नहीं, मैं कल जाके आया, वही मैंने बताया, वही बताना चाहता था। ओके, ठीक और है। आज फिर दोपहर में 12 बजे इधर एक हाँ, ब्लाइंड स्कूल है, वहां पे वहां भी जाएंगे आप? ओके, वेरी जाएंगे वहां पे। ओके, वेरी गुड। चलो ठीक है, अगर सबका शेयरिंग हो गया हो तो फिर हम 1 मिनट साइलेंस करते हैं, बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं। और बाबा की जो आज का वरदान है, अपकारियों पर भी उपकार करना, मास्टर स्नेह के सागर बनना, क्षमा के सागर बनना। तो आज सारा दिन में अपने मन की हीलिंग करेंगे। कुछ भी मन में किसी के प्रति कुछ भी थोड़ा भी घृणा भाव है या नफरत का भाव है, तो बाबा की मदद से, सकारात्मक चिंतन से, उसको आत्मिक दृष्टि से देखते हुए हम उससे भी मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, ओम शांति दीदी। ओम शांति। आप भी कोर्स अटेंड कर रहे थे? ओम शांति दीदी। हाँ जी, अभी बैठे हैं। अभी बैठे, ओके ओके, वेरी गुड। अभी बैठे, मेरी मम्मी है। अच्छा, बहुत हाँ। अच्छा। ओम शांति दीदी। चलो सबको ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस करते हैं, ओम शांति दीदी। अदा करते हैं। सबको ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, इतने दिन अपने को अच्छी तरह से समझा दिया। ओम शुक्रिया शांति। बाबा, शुक्रिया। 1 मिनट साइलेंस करेंगे अभी, और शुक्रिया। फिर आज का आपको भी सेशन। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। हैव अ नाइस डे विद बाबा।